कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन प्रकाश आज नागपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधा। कांग्रेस द्वारा देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, मोदी सरकार के कारनामों, अडानी जैसे मुद्दों को लेकर देश के 23 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इन मुद्दों पर आवाज उठाई जा रही है। इसी के चलते आज नागपुर में मोहन प्रकाश ने अडानी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री क्यों अडानी के विषय को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं, इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जिस अडानी ने इतना सारा पैसा जनता का खा रखा है, आज उसी अडानी को बने में बीजेपी सरकार काम कर रही है। सांसद भवन में राहुल गांधी द्वारा भी अडानी के मुद्दे को लेकर मोदी जी से सवाल पूछा गया था, मगर प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्हीं विषयों को आज इस पत्र परिषद में रखा गया। आइए देखते हैं क्या कहा कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने। मोहन प्रकाश जी हमारे साथ है। सर, देश में एक मुद्दा चल रहा है अडानी का, और मोदी सरकार जो है, मोदी जी है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। बार बार राहुल गांधी द्वारा भी उनसे कई सवाल किए गए, मगर बावजूद इसके अब तक मोदी जी इस सवाल से कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठे। क्या कहना है इस पर? देखिए, देश बहुत गंभीर परिस्थितियों में चल रहा है, क्योंकि एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, और ये महंगाई और बेरोजगारी सरकार द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि उनका सूत्र है कि जनता को लूटो और अपने मित्रों को दो। और जिस तरीके से अडानी जी जो मोदी जी के मित्र हैं, अगर ये पूछा गया संसद में राहुल गांधी जी के द्वारा कि आपके साथ कितनी बार श्री अडानी जी गए हैं विदेश, तो ये क्या प्रश्न एक सांसद नहीं कर सकता? संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष अगर कोई सवाल उठा रहा है तो जवाब देना दूर, उसको स्पंज कर दिया जा रहा है, यानी उसको कार्रवाई से हटा दिया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जैसे LIC है, LIC में जो देश का पैसा लगा है, देश का मतलब जनता का पैसा लगा हुआ है, 30 करोड़ करीब उसके वो पॉलिसी धारक हैं। अब मोदी जी के सरकार ने उसमें जो पैसा अडानी जी के शेयर्स को खरीदने के लिए लगाया। अब शेयर गिरा तो 80,000 करोड़ जो शेयर के मूल्य थे आज नीचे गिर गए। आज 44,000 करोड़ का जो पॉलिसी धारक है उनको नुकसान हुआ। कौन जवाब देगा? क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसी तरह SBI पर दबाव डलवा कर अपने मित्रों को वो दे रहे हैं। 2-2, 3-3 देश कह चुके हैं कि मोदी जी या भारत सरकार के दबाव में ये प्रोजेक्ट हमने अडानी जी को दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या मोदी जी जो विदेश जाते हैं वो एक अपने मित्र के व्यवसायिक हितों के लिए जाते हैं कि देश के हित के लिए जाते हैं? क्योंकि ये बात तो सामने आ गई है। और इतना बड़ा जो नुकसान और घपला हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, अगर ये सारी बातें सामने आई हैं तो सरकार को JPC से जांच कराने में क्या दिक्कत है? 92 में हर्षद मेहता वाला हुआ था, JPC हुई, हमारी सरकार थी। 2001 में केतन पारीख वाला हुआ था, तो उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने भी JPC चलाई। तो कोई जांच तो करिए। जनता का पैसा लूटा जा रहा है और आज 13 पोर्ट उनके पास है, 90% के करीब कार्गो उनके हाथ में चला गया। और वहां क्या हो रहा है कि 3-3 हजार करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी जा रही, और एक बार नहीं पकड़ी जा रही, कई बार पकड़ी जा रही। लेकिन क्या उसके लिए कोई एजेंसी इस देश में नहीं है? कोई लड़का या लड़की के पास गांजा मिल जाता है तो 3 महीना जेल में रहता है, और 3,000 करोड़ और 600 करोड़ और 300 करोड़ लगातार पकड़ी जा रही, बरामद हो रही है। लेकिन एक बयान भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस पर नहीं आया। क्या मतलब है भाई? देश की सुरक्षा के साथ खतरा हो रहा है। चीन के साथ पिछले 10 महीने में 9% आपका आयात बढ़ा है और 34% आपका निर्यात घटा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए, जो देश आपके मित्र नहीं है उनके ऊपर इतनी निर्भरता धीरे धीरे देश की होती जा रही है। ये क्या देश के हित में है? कोई एक नहीं, अनेकों। इसी तरह से आप रेलवे का देखिए, हवाई अड्डा देखिए, और ये मुल्क जब आजाद हुआ था तब ये सोचा गया था जब मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, इसीलिए ये सार्वजनिक उपक्रम बनाए गए थे कि किसी का
एकाधिकार न हो पाए। एकाधिकार का मतलब होता है कि फिर उसके अधीन आपको काम करना पड़ता है। तो आज धीरे धीरे चाहे वो पावर क्षेत्र हो, सीमेंट क्षेत्र हो, पोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, रेल हो, धीरे धीरे ये सारी चीजें सरकार का जो बैंक है यानी जनता का जो पैसा है उसी पैसे से उनको स्वामित्व दिया जा रहा है या लीज पर दी जा रही है। तो ये बड़े सवाल हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल हैं और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये गंभीर चुनौतियां हो जाएंगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश के पैमाने पर इन सवालों को उठा रही है। सर, देश में बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे भी कई मुद्दे हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि महंगाई देश से कम हो रही, कांग्रेस पार्टी थी या कांग्रेस की सरकार जितने सालों तक थी उस पीरियड में बहुत सारी महंगाई बढ़ गई थी। तो क्या आज की स्थिति में आपको नहीं लगता बेरोजगारी और महंगाई भी ज्यादा बढ़ गई और इस पर मोदी जी कुछ नहीं करते? देखिए, फर्क है चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या और कोई सरकार हो। पहले महंगाई बढ़ती थी बाजार के कारण, तो महीने 2 महीने के बाद सरकार इंटरवीन करती थी। आपको याद होगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम था उस समय और उसके चलते कार्रवाई होती थी। जो नहीं मानते थे उनको बंद भी किया जाता था। लेकिन 2 साल से 170, 180 और 200 का वो मिल रहा है सरसों का तेल। आपने जीएसटी लगा के दूध पर, ब्रेड पर, पेंसिल पर, बच्चों की किताब पर, ये कौन कर रहा है? पेट्रोलियम पदार्थ के दाम जब दुनिया में गिर रहे हैं तो आप यहां पर बढ़ा रहे हैं। यहां की कंपनियों को हजारों करोड़ का मुनाफा हो चुका है, फिर आप ये जनता को लूट क्यों रहे हैं? तो ये सवाल इतने बड़े हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था सीधे है, जनता को लूटो और अपने मित्रों को बांटो। सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, क्या 2024 के इलेक्शन में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा जनता को? क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा? देखिए, ये चुनावी यात्रा नहीं थी और हम लोग वो नहीं हैं कि भगवान को भी चुनावी राजनीति के लिए इस्तेमाल करें। ये इस मुल्क की जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों पर जो चोट हो रही है और जो आम आदमी देख रहा है कि किस तरह संविधान को हम कमजोर किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, जो लोकतंत्र के जितने स्तंभ थे सबको कमजोर किया जा रहा है। देश के अंदर एक विभाजन की स्थिति खड़ी की जा रही थी लोगों के बीच में, समाज के बीच में। तो इसलिए उन मूल्यों की रक्षा के लिए, जिन मूल्यों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद ये मुल्क उन मूल्यों को स्वीकार किया, तो राहुल गांधी जी की यात्रा नफरत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और इंसाफ और इंसानियत के लिए वो लड़ाई थी, वो यात्रा थी। और हर एक आदमी का ज़मीर जागा है इससे, जो ये चाहता था, क्योंकि वो एक हताशा में, निराशा में या उदासीनता में था और ये भाव था कि क्या कर सकते हैं। ऐसे सारे लोगों को एक सिंबल देने का उन्होंने काम किया इस यात्रा से। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से देश में, जिसने आपने आरोप किया है कि अदानी जैसे लोग निर्माण हुए हैं, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और साथ में मोदी सरकार जब से आई है देश की स्थिति खराब हुई है, तो कांग्रेस पार्टी इस सारी चीज़ों को किस तरह से दूर करेंगे और कैसे प्रयास आप करेंगे? देखिए, हमारी नीतियां हैं, लोगों के, लोकतंत्र में लोगों के पास जाना है, लेकिन ये हर कदम इनका लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए है। और जो लोगों के पास अब जो रिपोर्ट आ रही है कि विदेशी कंपनियां किस तरीके से भारत के चुनाव को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि इस देश के आदमी के पास सिर्फ एक ही अधिकार है, जो सबसे बड़ा अधिकार जिसको मैं कहता हूं, अधिकार बहुत से हैं लेकिन एक अधिकार सबसे बड़ा है, वो वोट का अधिकार है। अगर उसको भी लूट लेंगे पूंजीपतियों से मिलके, तो फिर इस देश के आदमी के पास क्या बचेगा? लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर लोगों के बीच में जाएगी, गोलबंद करेगी और मैं समझता हूं कि 24 का चुनाव में निश्चित तौर पर मोदी सरकार से इस देश को मुक्ति मिलेगी।
तो 2024 के चुनाव में मोदी सरकार से लोगों को मुक्ति मिलेगी और कांग्रेस अपनी नीतियों के साथ लोगों तक पहुंचेगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।